नमस्कार दोस्तों। अब तक हम 4 जिले कंप्लीट कर चुके हैं। भैया आपका पहला जिला सोनीपत हो जाएगा, दूसरा कुरुक्षेत्र सिरसा और कल हमने फरीदाबाद पढ़ा। आज हम कैथल जिले की शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है ना। तो कैथल जिला आपका जो अपना हरियाणा का मानचित्र है उसमें ये आपके पास क्या रहने वाला है, कैथल रहने वाला है, ठीक है। अब देखो कैथल की बाउंड्री किस किस अदर डिस्ट्रिक्ट से टच हो रही है। एक तो आपका जींद हो गया, जींद से टच होती है। दूसरा आपके पास करनाल हो गया। तीसरा आपके पास कुरुक्षेत्र हो गया। तो पहला ही क्वेश्चन ये बनता है कि जो आपका कैथल है उसके उसकी बाउंड्री को टच करने वाले डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं। तो आपके पास पहला क्या हो जाएगा, जींद हो जाएगा, करनाल हो जाएगा और कुरुक्षेत्र हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद इसकी डायरेक्शन की बात करें तो भैया हम फिर से वही करेंगे कि एक आप क्या करोगे, वर्टिकल लाइन ड्रा करोगे, एक आप क्या करोगे, हॉरिजॉन्टल। ओहो, हमारी तो हॉरिजॉन्टल लाइन गलत चली गई। एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करोगे तो आपका कैथल है ये कहाँ रहने वाला है, ये आपके पास क्या है, उत्तर है। इस साइड हमारे पास क्या रहने वाला है, पूर्व। नीचे की ओर आपके पास क्या रहने वाला है, दक्षिण। और इधर क्या हो जाएगा भाई, पश्चिम। तो ये आपके पास कैथल किस साइड है, उत्तर पूर्व में हो जाएगा। उसके बाद बात करें इसकी स्थापना की तो कैथल जिले की स्थापना 1 नवंबर 1989 में हुई। किसके समय में हुई, चौधरी देवीलाल के समय में हुई, ठीक है ना। बात करें गठन की तो गठन किस किस डिस्ट्रिक्ट से बन के भाई आपका कैथल डिस्ट्रिक्ट बना है। तो जींद हो जाएगा, करनाल हो जाएगा, कुरुक्षेत्र हो जाएगा, से अलग होकर आपका क्या बना है, कैथल डिस्ट्रिक्ट बना है। बात करें क्षेत्रफल की तो इसका क्षेत्रफल 2317 वर्ग किलोमीटर रहने वाला है। जनसंख्या की बात करेंगे वो 2011 की जनगणना के अनुसार इसकी जनसंख्या 10 लाख से क्या रहने वाली है, अधिक रहने वाली है। भौगोलिक स्थिति की बात करें तो ये हरियाणा के उत्तर पूर्व में है, ये बात मैंने आपको पहले बता दी है, ठीक है। बात करें प्रशासनिक स्थिति की तो जो विधानसभा क्षेत्र है इसमें 4 रहने वाले हैं। एक तो आपके पास कैथल हो गया, कलायत हो गया, गुहला हो गया जो आपका आरक्षित क्षेत्र है। तीसरा चौथा आपके पास क्या हो जाएगा, पुंडरीक हो गया। बात करें तहसीलों की तो तहसील आपके पास रहने वाली है 5। कैथल होगा, कलायत हो गया, गुहला हो गया, पुंडरी हो गया, फतेहपुर हो गया। बात करें उप तहसील की तो आपके पास उप तहसील रहने वाली है 3, ठीक है ना। सीवन हो गया, राजोद हो गया और ढांड हो गया, ठीक है ना। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की मतलब इसकी पहले कैथल का क्या क्या इतिहास रहा है वो इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हो जाएगी। और प्राचीन नाम तो यदि बात करें पुराने नामों की तो कपिस्थल, कपिस्थल अष्टाध्यायी के अकॉर्डिंग था। ये आपका गलत है, आप लिख सकते हो यहाँ पे अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी के अकॉर्डिंग इसका नाम क्या था, कपिस्थल था। कविलत कवितल इसका नाम हो जाएगा किताब उल हिंद के अनुसार, ठीक है ना। स्थापना की बात करें तो युधिष्ठिर के भगवान श्री कृष्ण के कहने पर युधिष्ठिर द्वारा, ठीक है ना, ये ऐसे है, भगवान श्री कृष्ण के कहने पर युधिष्ठिर द्वारा कैथल की क्या की गई, स्थापना की गई, ठीक है। यहाँ पर जो आपका कैथल है इसे नव ग्रह कुंडों की छोटी काशी कहा जाता है। तो जो आपके नव ग्रह हैं वो कौन कौन से हो जाएंगे, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, ठीक है। ये 5 तो आपके पास ये हो गए। सूर्य और चंद्रमा 7 हो गए। राहु और केतु ये आपके पास कितने होंगे, 9। ये आपके पास 9 ग्रह होते हैं। मंगलवार से स्टार्ट कर देना, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि। सूर्य, चंद्रमा 7, राहु और केतु 9। ये आपके पास 9 ग्रह हो गए। और कैथल को 9 ग्रह कुंडों की छोटी काशी कहा जाता है। उपनाम की बात करें तो उपनाम आपके पास क्या हो जाएगी, वानरों की भूमि हो जाएगी, भगवान हनुमान की जन्म स्थली हो जाएगी आपके पास कैथल। 9 ग्रह कुंडों की छोटी काशी आपको बताया था। गुरुद्वारों का शहर कैथल। कपिल मुनि की नगरी क्या हो जाएगा, कैथल आपके पास, ठीक है। उद्योग की बात करें तो उद्योग आपका एक रहने वाले चावल उद्योग, चावल मिले हैं यहाँ पे। बासमती चावल का सबसे बड़ा निर्यात है वो कैथल से होता है, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा बोल सकते हैं कि आपके जो बासमती जो चावल है वो उसका उत्पादन कहाँ पे होता है, आपका कैथल से होता है। प्रमुख मंदिर अब कैथल के अंदर प्रमुख मंदिर कौन कौन से है तो आपका हनुमान वाटिका हो गया, 11 रुद्री शिव मंदिर हो गया, ठीक है।
अमकेश्वर महादेव मंदिर हो गया, कपिल मुनि मंदिर हो गया, प्राचीन ईंटों का मंदिर हो गया, प्राचीन खंडेश्वर मंदिर हो गया, ठीक है ना। और ये भाई इसके गांव के नाम दिए गए हैं भाई, कलायत के अंदर है, कलायत डिस्ट्रिक्ट हो गया, ठीक है ना। डिस्ट्रिक्ट नहीं बोले तो विधानसभा क्षेत्र कलायत से है, ठीक है ना। ये आपके मंडोर गांव कैथल से हो जाएगा, ठीक है। और अमकेश्वर महादेव मंदिर में क्या बताया गया है कि प्राचीन प्राचीन क्या मिला है, शिवलिंग है वो पाताल लिंग भी और शवलिंग भी कहते हैं उसको, ठीक है। ये आपके पास प्राचीन ईंट का कपिल मुनि कलायत कैथल, प्राचीन ईंट का जो मंदिर दिखाई दे रहा है आपको ये वाला, ये आपके पास क्या हो जाएगा, प्राचीन ईंट मंदिर हो जाएगा। उसके पास ये आपके पास 11 रुद्री शिव मंदिर हो जाएगा कैथल में। भाई देख लो, जो इमेजेस मिली वो यही मिली, 11 रुद्री शिव मंदिर हो जाएगा। ये आपके पास कैथल की हनुमान वाटिका हो जाएगी। जबरदस्त सर्वे, लोगों ने खुलकर रखी अपनी राय, देख लो। ताऊ देखो ताऊ, ताऊ भाई कालो चश्मा लग नो बता रहा तो कोई वे भी कोई ना, फिर क्यों लगा कर ताऊ, यही हरियाणा खासियत है। देखिए सारा का सारा धोला कुर्ता पजामा पहन कर है, एक आध दो है जो मॉडर्न है, देख लिया हरियाणा, ये पहचान भाई, ठीक है। ये आपकी हनुमान वाटिका हो जाएगी। कैथल हनुमान वाटिका में मची मेले की धूम, तो आपके जो ये जो हनुमान वाटिका है इसके अंदर मेरे ख्याल से ये आपके हनुमान जी की मूर्ति रहने वाली है, ठीक है। और इस मेले के अंदर यहाँ पे भाई मेले का भी आयोजन होता है, तो हनुमान वाटिका मेला भी याद रख लेना भाई, ठीक है ना। उसके बाद आपके पास मेले कौन कौन से हो जाएंगे, वामन द्वादशी का मेला हो जाएगा कैथल, कैथल के अंदर। और ये वामन द्वादशी का मेला भाई आपके अम्बाड़ा में भी लगता है, तो दोनों को याद रख लेना कि अम्बाड़ा में भी है वामन द्वादशी का मेला, अम्बाड़ा में भी लगता है, ये आपका कैथल में भी हो जाएगा। फल्गु तीर्थ मेला, ठीक है, ये फरल गांव में लगेगा, सोमवती अमावस को लगता है। बाबा खंडेश्वर मेला हो जाएगा, मंदोर गांव के अंदर हो जाएगा। बाबा मीरा नो बहार की मजार का मेला, ये गुहला जो आपको विधानसभा क्षेत्र है वहां पे हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपके पास फल्गु तीर्थ मेले की कुछ खास झाल वो है, ठीक है ना। फिर इसके बाद कुछ प्रमुख गुरुद्वारे हो जाएंगे कैथल के। तो पहला गुरुद्वारा नीम साहिब का गुरुद्वारा हो जाएगा, डोंगरा गेट के समीप है। तेज जो गुरु तेज बहादुर हैं उनको समर्पित हो जाएगा। दूसरा आपके पास मंजी साहिब गुरुद्वारा है, ये अम्बाड़ा में भी है, ये बता दूं मंजी साहिब गुरुद्वारा, ठीक है ना। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, गुरु तेज बहादुर को तेज बहादुर जी को समर्पित हो जाएगा, ठीक है। तीसरा गुरुद्वारा हो गया टोपियो वाला गुरुद्वारा, ठीक है ना। तो गुरु ग्रंथ साहिब और रामायण एक साथ पढ़ी जाती हैं, कहाँ पर, टोपियो वाले गुरुद्वारे के अंदर, ठीक है ना। यही बात लिखी गई है यहाँ, गुरु ग्रंथ साहिब और रामायण का पाठ एक साथ होता है, जो सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक है, ठीक है ना। किसमें, टोपियो वाले गुरुद्वारे के अंदर रामायण और गुरु साहिब ग्रंथ एक साथ पढ़े जाते हैं, ठीक है ना। ये आपका नीम साहिब गुरुद्वारा हो जाएगा, बेचारे देखो फोटो लेके खड़े हैं, ये आपका नीम साहिब गुरुद्वारा हो जाएगा जो पीछे है आपका, ठीक है। और आपका कैथल के गुरुद्वारे मंजी साहिब, ये आपका क्या हो जाएगा भाई, मंजी साहिब की नई इमारत में हुआ गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश, तो ये आपके पास कैथल का क्या हो जाएगा, मंजी साहिब गुरुद्वारा हो जाएगा, ठीक है। पर्यटन स्थल की बात करें और ऐतिहासिक स्थल की बात करें, तो पर्यटन स्थल में आपके पास क्या हो जाएगा, कोयल पर्यटन स्थल, कोयला मत पढ़ लेना भाई, कोयल है, मिट्टी बोल रहा है यार, ठीक है, मिट्टी बोला करती। तो ये क्या हो जाएगा, पर्यटन स्थल में आपके पास कोयल पर्यटन स्थल हो जाएगा। बात करें मजार की और मकबरों की, तो आपके पास पहला क्या हो जाएगा, रजिया सुल्तान का मकबरा हो जाएगा। अब रजिया सुल्तान थी कौन, तो ये कौन थी, दिल्ली की पहली महिला शासिका थी, जिसकी मृत्यु 1940 में कैथल में हुई थी, ठीक है। अब इसका मकबरा यहाँ पे क्यों बनाया गया, क्योंकि दिल्ली की क्या थी, शासिका थी और इसकी मृत्यु कैथल में हुई थी। आपने पढ़ी है दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत पढ़ोगे ना, तब आप पढ़ोगे कि भाई
रजिया सुल्तान 4 साल के लिए 1236 में ये महिला शासिका बनी, ठीक है ना। और उसके बाद इसकी 1240 में कहा जाता है भाई कैथल में लुटेरे होते थे, उनके द्वारा आते वक्त रजिया सुल्तान की मृत्यु कर दी गई, ठीक है ना। अब आपके पास देखो अमीर अल्तुनिया का मकबरा। अब देखो रजिया सुल्तान के साथ अमीर अल्तुनिया कौन है? ये रजिया सुल्तान का शोहर है, बोले तो पति, ठीक है ना। क्योंकि आप दिल्ली सल्तनत जब पढ़ोगे ना तब आपको पता लगेगा कि रजिया सुल्तान के अंदर भाई वो जो इनका शासन का जो क्षेत्र होता है वो टुकड़ों में बटा हुआ था। तो एक टुकड़े पे अमीर अल्तुनिया राज कर रहा था और उसने रजिया सुल्तान की वो मानने से मना कर दिया कि मैं इसको रानी नहीं मानता, ठीक है ना। और उसने अपना अलग से राज्य स्थापित कर दिया, ठीक है, अपना अलग से शासन स्टार्ट कर दिया। तो रजिया सुल्तान गई वहां पे, उसने उसको कैदी बना लिया। बाद में उसने रजिया सुल्तान से कर ली शादी। जब रजिया सुल्तान से अल्तुनिया ने करी शादी और बेचारा नई विवाहित जोड़ा जब वो वापस दिल्ली की ओर कूच करने लगा तो रास्ते में किसी ने इनको मार दिया। तो रजिया सुल्तान और अल्तुनिया का मकबरा इसलिए कैथल के अंदर के दोनों बेचारा साथ हुआ था और दोनों के था पति पत्नी था, साथ मार दिया। घोर पापी था मारने भाई साहब। उसके बाद पर्यटन स्थल की बात करें तो आपके पास तीसरा हो जाएगा बाबा मीरा नौबहार की मजार, जो 960 साल पुरानी है। चौथा आपके पास हो जाएगा बाबा शाह कमाल की मजार, ठीक है। उसके बाद आप देखो ये रजिया सुल्तान और अमीर वो जो आपका अल्तुनिया था ना, उन दोनों की ये आपके पास क्या बनाई गई है? टॉम है, ठीक है। अब ये मत सोच लेना कि भाई रजिया सुल्तान की एक टांग है मिसर, एक टांग है मिसर, ये दो दिख रही था ना, ये दोनों इसीलिए है, ठीक है ना, कि रजिया सुल्तान और जो आपका क्या था कि अमीर अल्तुनिया, ठीक है। एक मैं रजिया सुल्तान से, एक माँ अमीर अल्तुनिया, सब नू मत कह दियो सर जी यो अमीर अल्तुनिया सर यो रजिया सुल्तान से, लेकिन टॉम दोनों आगे बन रही से, ठीक है। और अब ये बताया गया कि रजिया सुल्तान बेगम सुल्ताना ने महिलाओं को उनके अधिकार दिलाए। ये पहले की फोटो है, बेचारी रजिया सुल्तान देख कितनी हैंडसम रानी हुआ करती थी, ठीक है। मकबरा खंडर हो चुका है, भाई ध्यान दो, बेचारी इतनी सुंदर रानी को मकबरों खंडर हो चुका है तो उसके ऊपर ध्यान दिया जाए। अब बेचारा ये आदमी देखो हाथ करके बता रहा है कि रजिया सुल्तान का मकबरा हरियाणा कैथल में। गोविंद सर जी ही रिस्पेक्ट यू सर, आपके कारण मेरे को ये फोटो मिली, ठीक है ना। कि इन्होंने बताया कि रजिया सुल्तान खराब हालत में है अब रजिया सुल्तान का मकबरा खराब हालत में है। अब दिल्ली की शासिका का मकबरा, ठीक है, दिल्ली की शासिका थी ये रजिया सुल्तान, देखो कितनी सुंदर है। और यहाँ पे देखो बोर्ड भी लगा हुआ है कि टॉम्ब ऑफ सुल्तान रजिया। मैंने गलत नहीं बोला भाई, ये लिख रखा है सुल्तान रजिया टॉम्ब, ठीक है ना। उसके बाद आपके पर्यटन स्थल और ऐतिहासिक स्थल हो जाएंगे, कौन कौन से हो जाएंगे? एक तो आपके पास क्या हो जाएगा, पुंडरिक सरोवर हो गया, ठीक है ना। पुंडरिक सरोवर हो गया, मानता है कि सतयुग में अब तक इसका पानी नहीं सूखा। जो आपका पुंडरिक सरोवर है उसका पानी आज तक नहीं सूखा है। उसके बाद आपका पर्यटन स्थल में अगला हो जाएगा राजा उदय सिंह का किला। थे पोलर या प्राचीन स्थान सरस्वती नदी के किनारे पर स्थित है। ये जो थे पोलर नाम का पर्यटन स्थल है ये सरस्वती नदी के किनारे पर स्थित है और राजा उदय सिंह का किला है यहाँ पे। आगे बात करें तो ये आपके पास क्या क्या हो जाएगा, राजा उदय सिंह का किला हो जाएगा, ठीक है, राजा उदय सिंह का। ये क्या रहने वाला है, किला कैथल में, ठीक है। पौराणिक मान्यताएं, पुरानी बही के चीज माननी है कि रावण का नैनीहाल था थे पोलर,
जो आपका ये आपने पर्यटन स्थल माना है, सरस्वती नदी के किनारे पे है। ये रावण का क्या था, ननिहाल था। उसके बाद क्या है, विद्यार झील है यहाँ पे, लवकुश महातीर्थ है मुंदड़ी गांव के अंदर, मुंदड़ी, ठीक है ना। शिक्षण संस्थान की बात करें तो यहाँ पे आपके पास एक जवानोदय विद्यालय हो जाएगा जो तीतरम गांव के अंदर है, और दूसरा आपके पास क्या हो जाएगा, महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय हो जाएगा, जिसकी स्थापना 2018 में हुई मुंदड़ी गांव के अंदर, ठीक है। आगे बात करें, ये आपके पास महर्षि सरस्वती विद्यालय है, उसकी इमेज हो जाएंगी आपके पास। कन्याओं की ओर ना देखो, कृपया करके इनकी ओर ना देखो भाई। यहाँ पे देखो कितने अच्छे अच्छे व्यक्ति तो बैठे हैं, देखो आप, ठीक है ना। प्रणाम गुरु जी, ठीक है ना। आप इनकी तरफ नजर क्यों लेके जाते हो बार बार, है। बात करें प्रसिद्ध व्यक्तित्व की तो आपके पास क्या हो जाएगा, ममता सौदा हो जाएगी, जो एक पर्वतारोही है। 2014 में इसको पद्म श्री से क्या किया गया, सम्मानित किया गया, ठीक है ना। तो नहीं है भाई आपके पास ममता सौदा की फोटो, ठीक है। उसके बाद हवल हर भावनी पाई गांव में, और प्रसिद्ध क्या थे, कवि थे। बलवंत सिंह हो जाएंगे कोल गांव के अंदर, वॉलीबॉल के क्या हो जाएंगे, खिलाड़ी हो जाएंगे। आपके पास मनोज कुमार, ये क्या हो जाएंगे, बॉक्सर हो जाएंगे राजौद गांव के। तो आपके पास ये मनोज कुमार है जो बॉक्सर है, ये देख रहे हो, क्रिकेट का बेताज बादशाह हूं मैं, सचिन तेंदुलकर, ठीक है ना। ये आपके पास कौन हो जाएंगे, ये बॉक्सर हो जाएंगे आपके पास मनोज कुमार। उसके बाद आपके पास अगला आता है शेख तैयब का मकबरा, कैथल के अंदर है, ठीक है ना। ये आपके पास कौन है भाई, हम्म, फिर ये आपके पास सरदारी बेगम है, ठीक है ना। ये आपके पास कौन हो जाएगी, सरदारी बेगम हो जाएंगी। ममता सोदा, ये कौन है आपके पास भाई, ममता सोदा, ठीक है ना। ये आपके पास कौन हो जाएगा, मनोज कुमार हो जाएगा। उसके बाद शेख तैयब का मकबरा आपके कैथल में हो जाएगा। अगला आपके पास रहेगा व्यक्ति तो सरदारी बेगम, प्रथम महिला सांगणी, सांगी सुन रखा है, और यह है सांगणी, मतलब यह सांग करया करती, तो सरदारी बेगम हो जाएगी। उसके बाद हो जाएगा ओम प्रकाश जैन, जो प्रथम महिला वित्त मंत्री बनी, ठीक है ना। इनकी फोटो नहीं मिली भाई, बाकी होगी, ठीक है ना। बात करें ऐतिहासिक और आधुनिक महत्व की, तो महमूद गजनवी और तैमूर का आक्रमण 1398 में तैमूर लंग ने दिल्ली पर आक्रमण करने से पहले कैथल में पड़ाव डाला था, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है कि जो आपके पास 1398 है ना, इसमें क्या कह रहा है कि तैमूर लंग ने दिल्ली पर आक्रमण करने से पहले, इसने पहला पड़ाव का मतलब होता है वो जो लगा टेंट उंट लगा के सेना आना ना करी, वो आपका कैथल में डाला था, ये बताना चाह रहा है। उसके बाद क्या है, सिख राज्य का उदय। सिख राज्य का उदय कब हुआ, 1767 में भाई देसू सिंह ने यहां सिख शासन की नींव रखी, ठीक है ना। कैथल के शासकों को भाई की पद्धति उपाधि से जाना जाता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद जो कैथल के शासक हुए उसको भाई की उपाधि से जाना जाने लगा। बहुत बहुत मुश्किल है भाई। कैथल, कैथल का किला, यह किला भाई, ये भाई उपाधि लगाई जाने लगी तब से लग रहा है भाई, वो भाई है ये, ठीक है ना, उपाधि है ये भाई। भाई उदय सिंह द्वारा बनवाया गया था, जो अपनी विशिष्ट वास्तुकला और भूमिगत सुरंगों के लिए जाना जाते थे, ठीक है। कैथल का किला है ना, वो भाई उदय सिंह के द्वारा बनवाया गया, जो अपने विशिष्ट वास्तुकला और भूमिगत सुरंगों के लिए जाने जाते थे। तो भाई आपका कैथल का किला कहाँ हो जाएगा, पहले पढ़ भी चुके हो वही, कैथल में हो जाएगा। आपको दिखा भी दिया कैथल का किला, बस नाम याद रखना है, भाई उदय सिंह। विशेष वास्तुकला और धरोहर, इसकी विशेष वास्तुकला क्या हो जाएगी, भाई की बावली,
ठीक है ना। यह 18वीं-19वीं सदी की 3 मंजिला बावली है जो अपने सुंदर मेहराबों के लिए प्रसिद्ध है। अब मेरे को तो नहीं पता भाई मेहराबों क्या होता है, ठीक है ना। अपनी सुंदर मेहराबों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना। अगला आपके पास है अंजनी का टीला। इसे हनुमान जी की माता अंजनी का निवास स्थान माना जाता है, जहां एक प्राचीन मंदिर स्थित है, ठीक है ना। तो आपका हनुमान जी का जन्म स्थान भी यही, जन्म स्थली भी आपने किसको माना है, कैथल को माना है। तो जन्म जो उसकी माता कह रहा है कि निवास स्थल यहाँ पे है, तो उसका मंदिर भी कहाँ हो जाएगा, यहीं पे हनुमान जी का जन्म भी कहाँ हो जाएगा, कैथल के अंदर। उसके बाद आपका देखो प्राचीन ईंटों से बना मंदिर आपको मैंने दिखाया था कलायत, जो आपकी विधानसभा क्षेत्र है वहां पे स्थित है। ये मंदिर 8वीं सदी के हैं और गुज्जर प्रतिहार शैली की वास्तुकला का बेहतरीन उदाहरण है। अब आपसे देखो क्वेश्चन पता है क्या पूछेगा भाई, प्राचीन ईंटों का मंदिर कब बना, 18वीं शताब्दी के अंदर, किसके द्वारा बनाया गया, कुछ तो भाई गुज्जर प्रतिहार शैली वास्तुकला के, गुज्जर जो प्रतिहार शैली है उसके अंदर इसको क्या किया गया, तो बनाया गया। तो पूछ सकते हैं किसने बनाया, तो गुज्जर प्रतिहार के जो राजा हुए उन्होंने बनाया होगा, समझे आप। तो ये बातें हो जाएंगी भाई, इनको याद रखने की, भाई आपको याद रखने पड़ेंगी। उसके बाद भाई की बावली, भाई एक उपाधि है, आपको पता लग गया, भाई ऐसी कोई चीज नहीं है, कैथल में भाई एक उपाधि है, ठीक है ना। वो 18वीं-19वीं सदी में 3 मंजिला बावली बनाई गई, ठीक है। सीमाओं की बात करें तो ये उत्तर पश्चिम में पंजाब पटियाला के साथ अपनी सीमा साझा करता है। मिट्टी और कृषि की बात करें तो यहाँ की मिट्टी अत्यधिक क्या है, उपजाऊ है, ठीक है ना। कैथल की भूमि क्या है, अत्यधिक उपजाऊ है। गेहूं और चावल अलावा यहाँ तिलहन, गन्ना और कपास की भी खेती बड़े स्तर पर की जाती है। अब देखो जो कैथल हो गया उसकी फसलें कौन कौन सी हो जाएंगी, गेहूं, चावल, तिलहन, गन्ना और कपास, ठीक है ना। उसके बाद आपका क्या है, 48 कोस पर परिक्रमा। कैथल कुरुक्षेत्र की प्रसिद्ध 48 कोस भूमि परिक्रमा के तीर्थ स्थलों में एक महत्वपूर्ण पड़ाव, ठीक है ना। जो आपने पढ़ा था कि जो कुरुक्षेत्र के अंदर जो आपके राजा कुरु हुए, उन्होंने सोने का हल चलाकर दैवत वन को, दैवत नामक वन है उसके अंदर सोने का हल चलाकर उसको आबाद किया, तो उसके अंदर उस 48 भूमि के अंदर जो उन्होंने हल चलाया था उसकी बात कर रही है, ठीक है ना। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी क्या हो जाएगी, 2011 की जनगणना के अनुसार 881 प्रति 1000 पुरुष है, 881 क्या है, लड़कियां हैं और 1000 पुरुषों के ऊपर, तो इनका लिंग अनुपात 881 हो जाएगा। नगर पालिका कैथल में, जो कैथल को 1967 में नगर पालिका बनाया गया था, तो अब देख लो तुम नगर पालिका कब बनी, कैथल कैथल बनी 1867 के अंदर, ठीक है। और इसकी साक्षरता दर की बात करें तो 70% साक्षर लोग यहाँ पे रहते हैं। कनेक्टिविटी की बात करें तो NH 152D 152 है आपका जो नेशनल हाईवे 152, और NH 65 भी स्थित है यहाँ पे ही, और चंडीगढ़ और हिसार से आपस में जोड़ते हैं, ठीक है। ये आपका रहने वाला है कैथल जिला, मात्र 23 मिनट के अंदर आपका कंप्लीट जिला हो गया है। भाई जो भी इंपॉर्टेंट बातें होती हैं एक जिले से संबंधित वो आपको हर बात यहाँ पे बताई गई है, ठीक है ना। तो यदि आपको अच्छा लगे तो भाई चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें भाई, ठीक है ना। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे, आपका दिन मंगलमय हो। और यदि कोई बात छूटी हो तो आप कमेंट के जरिए बता सकते हो, सर ये चीजें छूटी हैं, तो वो भी अगली बार से इसके अंदर ऐड करके ले आएंगे हम, ठीक है ना। बाकी जो मोस्टली जो हर बात होती है भाई, खेती, मानसून, ठीक है ना, वो हर हर चीज आपकी मंदिर, मस्जिद और मकबरे, मेले, जो भी चीजें होती हैं एक डिस्ट्रिक्ट से संबंधित वो सब कराई गई हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे अगेन, बाय।